समाज के लोगों का मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करता हूँ। मेरी दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में काफ़ी अधिक रहती है। जनता ही मेरे मालिक है और मैं जनता का सेवक हूँ। यह बात स्थानीय नगर निगम क्षेत्र के ग्राम तुर्की निवासी व व्यापार मंडल सासाराम के कार्यकारी सदस्य दिनेश सिंह उर्फ छोटे लाल सिंह यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद पंचायत के लोगों ने अपना कीमती आशीर्वाद देते हुए मेरी पत्नी को गत 2006 से 2016 तक लगातार बीडीसी बनाकर सेवा करने का मौका दिया था। मैंने भी क्षेत्र के लोगों के विश्वास पर खरा उतरते हुए बढ़ चढ़कर विकासशील कार्यों को अंजाम दिया। निश्चित रूप से आज उसी का नतीजा है कि क्षेत्र के लोग आज भी मुझे काफ़ी प्यार और स्नेह से मुझे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। श्री यादव ने कहा कि मुरादाबाद पंचायत अब सासाराम नगर निगम में शामिल हो चुका है। मेरी और मेरे क्षेत्र के लोगों की खुशनसीबी है कि नए परिसीमन के अनुसार तुर्की, बाराडीह और मुरादाबाद खुर्द का कुछ अंश को मिलाकर वार्ड नंबर 1 बनाया गया है। उक्त तीनों गांव मेरा अपना है, एक परिवार के रूप में है, हम लोग रहते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम तुर्की में मेरा जन्म और कर्म स्थल है, बावजूद उसके बाराडीह और मुरादाबाद भी बिल्कुल मेरे अपने जैसे हैं। मैं सभी के सुख और दुख में खड़ा नजर आता हूँ। वहीं उक्त गांव के सभी लोग मेरे सुख और दुख में खड़े नजर आते हैं। मैं किसी का भाई तो किसी का भतीजा तो किसी का काका तो किसी का चाचा, यानी एक परिवार जैसा रहता हूँ। आइए देखते हैं छोटे लाल सिंह यादव क्या का कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में मैं आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराता हूं जिनका नाम दिनेश सिंह है उर्फ छोटे लाल सिंह। छोटे लाल सिंह से ज़्यादा चर्चित है ये, हर आदमी इनके नाम को छोटे लाल सिंह से ही जानते हैं, लेकिन इनका नाम दिनेश सिंह हुआ। ये व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और 2 बार ये बीडीसी प्रतिनिधि के रूप में रह चुके हैं। 2006 से लेकर 2016 तक लगातार श्रीमती गांगो देवी जो इनकी पत्नी हुआ करती हैं वो बीडीसी रह चुकी हैं। और मुरादाबाद पंचायत जब हुआ करता था तो मुरादाबाद पंचायत से ही बीडीसी रही हैं और काफ़ी विकास करने का काम किए हैं। निश्चित रूप से एक प्रतिनिधि होने के नाते, बीडीसी प्रतिनिधि होने के नाते छोटे लाल सिंह ने बढ़ चढ़ कर विकास कराया। आज मैं उनसे रूबरू कराता हूं क्योंकि अब ये पंचायत जो है नगर निगम में जा चुका है। तुर्की गांव के ये निवासी हुए, तुर्की गांव भी नगर निगम में जा चुका है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, चूँकि जब बिहार दर्शन की टीम क्षेत्र का भ्रमण की तो छोटे लाल सिंह का नाम काफ़ी तेज़ी से उभरा। बाई कास्ट ये यादव हैं, लेकिन हर लोगों से इनका संबंध काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। हर लोग इनको काफ़ी सम्मानपूर्वक जानते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके नाम की चर्चा क्यों इतनी है आपके क्षेत्र में और क्या कारण है कि सब लोग आपको प्यार और स्नेह से आपका नाम याद करते हैं। तो सबसे पहले छोटे लाल जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। मैं भी अपने तरफ से, अपने नगर निगम सासाराम के तरफ से, अपने वार्ड के तरफ से बिहार दर्शन न्यूज़ का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे दरवाजे पर पधारे। इसके लिए मैं असलम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब मैं आपके क्षेत्र का भ्रमण किया तो अधिकतर आदमी आपके बारे में चर्चा किया और छोटे लाल यादव के नाम से, छोटे लाल सिंह यादव के नाम से आपको लोग बताए कि एक बेहतर इंसान है और काफ़ी कर्मठ इंसान है, काफ़ी सामाजिक इंसान है। क्या कारण है कि लोग आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं? मैं यहाँ की जनता, जब ये पंचायत हुआ करता था उस समय 2006 से 2016 तक मेरी पत्नी बीडीसी रही, यहाँ के जनता के द्वारा बनाई गई थी। तो हमारा सिद्धांत रहा है कि हमें कुछ भी पद जनता द्वारा मिलता है तो मैं उसका निर्वहन अपने से अच्छा तरह करना चाहता हूँ कि जिस पद के लिए जनता ने हमें चुना है उसमें किसी तरह की त्रुटियां न रह जाए सेवा करने में। तो मैं जब तक रहा इस क्षेत्र के लिए तो मैं केवल बीडीसी पद पर मेरी पत्नी रही, लेकिन मैं बीडीसी ही नहीं, यहाँ जितने भी सरकारी योजनाएं पंचायत स्तर पर आया करती थी सरकार के द्वारा
उस चीज को हम हर घर तक, हर जनता तक पहुंचाने का काम करते थे और उस चीज का लाभ अपने पंचायत वासियों को हमेशा दिलाया करते थे। इसलिए लोग आज भी चाहते हैं कि नहीं, छोटे लाल जी आप फिर किसी चुनाव में आइए और हमारा प्रतिनिधि बनिए। इस पर लोगों को थोड़ा विश्वास हमारे ऊपर टिका हुआ है, इसलिए लोग चाह रहा है कि नहीं आप आइए। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से ये बातें नहीं कहा कि हमको नगर पार्षद बनना है कि वार्ड पार्षद बनना है। ये मेरे दिल में इच्छा नहीं है। जनता ने हमको जो 10 साल का मौका दिया, उस चीज को कर कर हमने अपना दिखला दिया है जनता के बीच में कि नहीं, केवल पद लेना मेरा काम नहीं है। हमको जनता ने जो पद दिया है उस चीज को हम धरातल पर उतार कर दिखाना जानते हैं। ये नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में काफी चर्चित हो, इसीलिए जनता हमने तो अभी किसी से पूछा नहीं है। अगर आपने भ्रमण किया है और किसी ने पूछा है तो ये जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि नहीं, हमने जो काम किया है उन लोगों के दिल में मेरे प्रति स्नेह आज भी है। उसके लिए मैं उस जनता को अपने दिल से अभिनंदन करता हूं कि नहीं, जो हमने काम किया उसका ध्यान जनता के बीच में है। चर्चा है। मैं आज व्यापार मंडल कार्यकारिणी का एकमात्र सदस्य हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ, लेकिन जनता के बीच में इस पूरे ब्लॉक में जिसका भी धान समय पर तैयार होता है और मेरे पास आता है कि नहीं हमारा धान व्यापार मंडल में बेचवा दीजिए सरकारी रेट में, आज भी मैं उनका मैंने बेचवाता हूँ। मतलब जो भी आपके पास काम लेकर आते हैं उनके काम जो भी आते हैं, जिस पद पर मैं रहता हूँ वहाँ मेरे अध्यक्ष हैं, उनसे लड़ करके मैं काम कराता हूँ कि नहीं ये भी किसान है, इनके पास धान है तो इनका धान का खरीदारी आपको करना है। सरकार की ऐसी योजना है, लेना है तो आपको लेना है। मैंने आज तक किसी को असंतुष्ट होने का समय नहीं दिया। मतलब ये नहीं, आप नाखुश नहीं देखते? नहीं, जब मेरे पास सरकार ने व्यवस्था दिया है और मेरे पास आया तो उसका धान समय पर किनवाते हैं और समय पर पैसा दिलवाने का भी काम करते हैं। नहीं कि उसका धान खरीदवा दिए, उसका पैसा दिए कि नहीं दिए, मैं उनका समय पर धान का पैसा भी पेमेंट करा कर खबर करता हूँ तुम्हारा पैसा मैंने आपका आ गया है। किसानों को आप एक परिवार की तरह मानते हैं क्या? किसान मेरा ही परिवार है ना, हम लोग किसाने से न हैं, हम भी किसान हैं। हम किसान के बीच में रहते हैं, किसान का दुख दर्द समझते हैं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो उस चीज का एहसास है मेरे दिल में और उस चीज को मैं धरातल पर उतार कर दिखाने का काम करता हूँ। देखिए ये दिनेश सिंह और छोटेलाल सिंह यादव, इनका कहना है कि मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ, जनता की आवाज़ को मैं दूर दूर तक पहुँचाने का काम किया हूँ। जनता अगर हमारे पास किसी भी कार्य से आई है तो मैं उनके कार्य को करते हुए उनको संतुष्ट करने का काम किया, इसलिए कि ये जनता जो है हमारे परिवार की तरह है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि मैं व्यापार मंडल सासाराम का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अगर कोई किसान भाई हमारे आते हैं, हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं तो मैं उनके कठिनाइयों को देखते हुए उनकी कठिनाइयाँ दूर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसान भाई जो हमारे बिल्कुल परिवार की तरह हैं। छोटेलाल जी, आपने बीच में अभी एक बात किसान के बारे में उठाया कि किसान हमारे परिवार जैसे हैं, तो आपका ये क्षेत्र जो है किसान बहुल क्षेत्र है, काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, तो किसानों के लिए आप किस तरह से आवाज़ और उठाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किसान के लिए किसान सहायता 6,000 रुपया जो साल में देना है, उसका जब योजना पास हुआ तो हमने एक कंप्यूटर वाले को लेकर के अपने पंचायत के अंदर घूम घूम करके एक एक दरवाजे पर जा करके हमने लगभग 500-600 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराए और इस चीज का लाभ दिलवाए, जिनको आज भी मिल रहा है। मैंने सभी किसानों को आपने लाभान्वित किया है? हाँ जी, जो किसान थे, हमने देखा कि एक व्यक्ति किसान है, उनको बुला करके उनका रजिस्ट्रेशन कराए और आज उनका लाभ उस किसान को मिल रहा है। तो हमने हमेशा किसानों के साथ में रहा है, हमें मालूम है कि कौन किसान है, इसलिए कि हमेशा पंचायत के अंदर घूमते रहते हैं। तो उस चीज़ को हमने कराने का काम किया है। इस चीज़ के लिए अब किसी भी किसान से जाकर पूछ सकते हैं कि नहीं
आपने इस योजना का लाभ कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं तो निश्चित रूप से आपने, मैंने पहले बताया कि बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की है, तो अधिकतर इस क्षेत्र में किसान भाई हैं। उन लोगों से जब हमने पूछा तो आपकी नाम की चर्चा लोगों ने किया, तभी हम लोग आपके पास आए। तो कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चा तो हो ही रही है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब आप नगर निगम में जा चुके हैं, तो नगर निगम अब चूंकि आपका गांव ये नगर निगम में चला गया है, मुरादाबाद पंचायत शामिल हो गया है नगर निगम में जी। तो एक बहुत जोर की चर्चा है वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में। तो क्या जिस तरह से जनता आपका नाम ले रही है, आपके नाम की चर्चा कर रही है, तो क्या आप वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी भी बन रहे हैं क्या? ऐसा हमारा कोई मनसा नहीं है। अभी हमने किसी से बातें नहीं कहा है कि हमको वार्ड पार्षद बनना है। जो 10 साल के लिए जनता हमको प्रतिनिधि बनाया, हम जनता को उसी में आभारी हैं। ये जनता की चाहत होगा कि नहीं आप वार्ड पार्षद भी बनिए, लेकिन मेरा अभी तक ऐसा कोई भी मंशा नहीं है कि मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूं। मैं चुनाव लड़ूं अन्यथा नहीं लड़ूं। मैं जीतूं या न जीतूं वो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा ये दिल में भावना रखता हूं कि हमें हमेशा जनता के दुख को सुनना है। जनता मेरा जहां आवाज करेगी, जिस काम के लिए करेगी, वहां मैं हाजिर रहूंगा। ये मेरे दिल में रहता है। हमें पद या किसी चीज का कोई लालसा नहीं है, न मैं उसका मोहताज हूं। हम अपने कर्म पर विश्वास करता हूं कि अपना कर्म कीजिए। अगर मेरा अच्छा कर्म रहेगा तो जनता हमें कभी भी याद करेगी। मैं इस भावना में रहता हूं। देखिए, ये छोटेलाल सिंह, इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना यह है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। जनता की आवाज़ को मैं ही पूरा करता हूँ। जनता की आवाज़, जो भी वो आवाज़ देते हैं, मैं उन तक पहुँचता हूँ और पहुँचकर चाहता हूँ कि उनके काम में आ जाऊँ। किसी तरह से भी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको दूर करूँ। इस तरह से इनका कहना है कि अगर नगर निगम चुनाव में अगर जनता की आवाज़ बन रही है कि मैं एक भावी प्रत्याशी के रूप में आऊं, तो ऐसा है, इनका कहना है कि मैं अभी उम्मीदवार के रूप में अपने आप को नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अगर जनता कहेगी, चूंकि जनता ही सर्वोपरि है, तो उस पर मैं विचार करूंगा। लाल जी, एक प्रश्न है आपसे कि अब आपका गांव नगर निगम में चला गया है, ये नगर निगम में चला गया है, तो और ये वार्ड नंबर 1 बन चुका है। वार्ड नंबर 1 में कौन कौन सा गांव पड़ता है? वार्ड नंबर 1 में तुर्की में 3 टोला हुए, सबको मिलाकर इसे तुर्की बोला जाता है। डोंगलाटी, चौधरी टोला, पाल टोला, बाराडी बाजार तुर्की क्षेत्र है। ये सब तुर्की हुआ। बाराडी गाँव हुआ, बाराडी टोला, जो कि बाराडी के नाम से जाना जाता है। बाराडी गांव और बाराडी, हाँ, बाराडी टोला 2 है, लेकिन केवल बाराडी के नाम से जाना जाता है। एक हुआ मुरादाबाद खुर्द, जिसका अंश है 7 नंबर वार्ड। पहले मुरादाबाद पंचायत में 2 बीडीसी हुआ करते थे। एक बीडीसी वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 तक, उसी को बनाया गया है वार्ड नंबर 1 नगर निगम। यहाँ 2 बीडीसी हुआ करते थे, तो दोनों बीडीसी को 2 वार्ड बना दिया गया। तो ये जो 3 गांव का नाम आप बता रहे हैं, तुर्की, बाराडी और मुरादाबाद खुर्द का कुछ अंश, तो ये इन क्षेत्र के लोग जो रहते हैं, उनसे संबंध कैसा है आपका? देखिए, हम समाज में घूमना फिरना 2001 से जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, उस समय से हम जनता के बीच में रहने का काम करते आ रहे हैं। हम पहले भी आपको बोले कि 2006 से 2016 तक मेरी पत्नी बीडीसी हुआ करती थी। तब से मैंने 2001 से आज तक हम पद पर रहा, अन्यथा नहीं रहा। उस समय से ही हम जनता के बीच में रहने का काम करते आ रहे हैं, और आज भी किसी पद पर हम नहीं हैं। पंचायती राज व्यवस्था पर अभी मैं व्यापार मंडल के बोले के कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, तो किसी भी पद पर मैं हूँ, उस नाते जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ और किसी स्वार्थवश नहीं रहता हूँ। आज तक कोई भी जनता ये नहीं कह सकता है कि छोटेलाल जी हमसे 2 पैसा किसी काम के लिए ले लिए।
हमने आज तक एक काम नहीं किया। हाँ, मेरे स्तर से जहां उनको लाभ होने वाला है, मेरे कहने से, जाने से, मैं वहां जा करके इस बात को कहता हूं, ऑफिस हो चाहे जो भी व्यवस्था हो। तो इस लिहाज से जनता हमको याद करती होगी, तो उसके लिए मैं जनता का आभारी हूं कि मेरे द्वारा कार्य किए गए मेरे कर्मों को कोई लोग आज याद करते हैं। आपके कार्यों को देखते हुए मेरे कार्यों को देखते हुए लोग याद कर रहे हैं। देखिए, ये छोटेलाल सिंह यादव कितना प्यार और स्नेह से अपनी जनता को ये याद कर रहे हैं। उसी प्यार और स्नेह के साथ जनता इन्हें भी याद करती है, इन्हें भी सम्मान देती है, इन्हें भी प्यार करती है। और इनका कहना है कि जनता जब भी हमारे पास किसी भी कार्यों को लेकर अगर पहुंच जाती है, तो मैं उनके काम को करते हुए अपने आप को सौभाग्य समझ प्राप्त करता हूं, अपने आप को खुश नज़र आता हूं कि मैंने अपने कार्य के बल पे किसी के काम आया। अच्छा, ये एक अंतिम प्रश्न है कि अभी जो नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड बटा है, 48 वार्ड बना है, जिसमें आपका क्षेत्र को सरकार ने 1 नंबर पे वार्ड नंबर 1 बनाया है। वार्ड नंबर 1 में तुर्की, बाराडी और मुरादाबाद खुर्द का कुछ अंश। तो आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा हमारे गांव को 1 नंबर वार्ड घोषित किया गया है इस नगर निगम में। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे कैंडिडेट को चुनिए और ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कराइए, ऐसे व्यक्ति को खड़ा कराइए कि जो कि हमारे वार्ड 1 नंबर नाम ही नहीं, 1 नंबर को 1 नंबर बना कर दिखावे और पूरे नगर निगम में इसकी चर्चा हो कि नहीं, 1 नंबर वार्ड 1 नंबर है। 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, 1 नंबर पर रखना चाहते हैं। विकास के मामले में 1 नंबर हो कि नहीं। तुर्की, मुरादाबाद और बाराडी जो 1 नंबर बना है, वास्तव में 1 नंबर का वार्ड है। ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए कि हमेशा 1 नंबर कहलाए। देखिए, दिनेश सिंह और छोटेलाल सिंह के अंदर की बात, इनका कहना ये है, कितना दिल से इन्होंने कहा, कितने बेहतर ढंग से इन्होंने अपने वार्ड को बिहार दर्शन के कैमरे में अपने आप को कैद किया, अपने आप को बताया कि जिस तरह से सरकार ने हमारे वार्ड को नंबर 1 पे रखा है, आप वैसे व्यक्ति को वार्ड पार्षद चयन करें, वार्ड पार्षद बनाएं, ताकि वो वार्ड पार्षद बनकर विकास के मामले में पूरे नगर निगम क्षेत्र में 1 नंबर पर रखे। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।